अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। क्रिकेट का एक्शन पाकिस्तान में जारी है, टी20 का रंगारंग मेला जारी है और हमने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े इस टाइम के हीरो मिसबाह उल हक को इनवाइट किया है कि आज के शो में उनसे बातें करें। वो बहुत सारी बातें जो आपके जहनों में हैं, जो आप पूछना चाहते हैं मिसबाह उल हक से, उनका जवाब ज़रूर मांगेंगे। पहले उनको वेलकम करते हैं। मिसबाह आपको वेलकम करेंगे और साथ ही एक बड़ा फरीदा सरंजाम आप दे रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए। वो बच्चे जिनके दिलों में सुराख होते हैं पैदाइशी तौर पे या आगे जाके उनको दिल की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, दिल का अर्जा लाहक हो जाता है। तो बताइएगा ज़रा ये सफ़र कैसे शुरू किया और क्या इस सफ़र में मुश्किलात हैं और कहाँ तक ये सफ़र पहुँचा है, कब तक ये ख्वाब आपका जो है वो तकमील पा जाएगा? ऑब्वियसली 2017 में जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ इस हवाले से कुछ करना है, एजुकेशन में या सेहत के हवाले से कुछ करना है। मेरा ताल्लुक क्योंकि मियाँ वाली से है तो मेरे जहन में था कि वहाँ भी काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं कुछ प्लान कर रहा था, कुछ सोच रहा था। उसी टाइम पे मेरी मुलाकात फरहान साहब से हुई जो कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बानी हैं और 2012 में उन्होंने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और मेरी उनसे मुलाकात इस तरीके से हुई कि मेरे एक दोस्त की बेटी के दिल में सुराख था। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर हमारे साथ आएँ तो हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान में क्योंकि 50,000 बच्चे हर साल इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं और 20,000 के करीब या इससे भी ज़्यादा बच्चों को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है पहले ही साल में। लेकिन पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है वो 3 से 4,000 से ज़्यादा नहीं है और बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लोग बहुत कम हैं। पीरियाडिक कार्डिक सर्जन ओनली 8 इन पाकिस्तान। मैं उनके साथ जुड़ा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 12 सितंबर को अभी इसी साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है, स्टार्ट हुआ है वो। होपफुली इंशाल्लाह 2 साल का प्रोजेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर हमारे पास फंड आते रहे टाइमली। अगर 1 लाख पाकिस्तानी 1,000 रुपया पर मंथ दें यानी 12,000 साल का दें तो इसका इनिशियल फेज़ कंप्लीट होता है। मिसबाह, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर का अजर दे। ज़रा क्विक बता दीजिएगा कि अगर जो लोग डोनेट करना चाहें तो वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2.25 अरब का जो है वो बजट था, लेकिन अब डॉलर की वजह से 2.5 अरब तक जा चुके हैं और 125 के करीब बिस्तरों का ये हॉस्पिटल है। तो जो लोग डोनेट करना चाहें वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी मेरा आसान है। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको अकाउंट्स भी नज़र आ जाएंगे। सारा कुछ आप आराम से वहाँ से देख के डोनेट कर सकते हैं। सर्च कर लें आप पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, वहाँ पे आपको सारे अकाउंट, सारी डिटेल, सारा कुछ आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप इजीली डोनेट कर सकते हैं। क्रिकेट के एक्शन की तरफ आ जाते हैं। इस टाइम डोमेस्टिक का रंगारंग मेला जारी है, टी20 का। आप खुद मुल्तान गए, वहाँ पे मैचेस देखे आपने, क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान के हर मैच में एक नया जो है वो करैक्टर सामने आ रहा है और अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है। अब्दुल्ला शफीक को आप देख लें, बाकी प्लेयर्स को देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता सब रिदम पकड़ रहे हैं। कितनी खुशी हुई बतौर चीफ सेलेक्टर वहाँ जाके सारा टैलेंट देखकर? अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह मतलब लास्ट ईयर वो आया, पहले ग्रेड 2 में 100 किया, फिर फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे 100 किया। मतलब इस लड़के को मैंने 2019 में पहली दफ़ा खेलते हुए देखा और जो इसकी जिस तरह की टेक्निक थी और मैं वो मैच खेल रहा था सियालकोट के अगेंस्ट, क्वालिफाइंग राउंड था फैसलाबाद में। हालांकि उसने रन्स नहीं किए, 3-4 ओवर्स खेला, लेकिन जो उसका टेम्परामेंट, टेक्निक, जिस तरह बेसिक्स उसकी स्ट्रॉन्ग थी, तो वहीं से मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा ओपनर है। और लास्ट टाइम भी उसको कोशिश की कि वो खेले और उसने प्रूव किया और फिर यहाँ पे आके उसने 100 किया। तो एक बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे लड़के आगे आ रहे हैं जिनका टेम्परामेंट अच्छा है, बेसिक्स अच्छी हैं और मॉडर्न क्रिकेट की जो जिस तरीके से जो डिमांड्स हैं उस तरीके से वो आके खेल रहे हैं। मिसबाह, अच्छी बात है कि यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, टीवी पे मैचेस आ रहे हैं। अब आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, जिस तरह खिलाड़ियों पे प्रेशर है कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है एज अ चीफ सेलेक्टर आपको उसको जो है उस पर नज़र भी रखनी होगी, मौका भी देना होगा। क्या समझें, कामरान अकमल भी परफॉर्म कर रहे हैं, शर्जील खान भी परफॉर्म कर रहे हैं, यंगस्टर तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। ये ओल्ड गन्स या वो जो स्क्रीन से आउट थे वो भी आके अब दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो मौका मिलेगा इन सबको या खाली बस ये परफॉर्म ही करते रह जाएंगे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंसेस को देखना, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा ही अहम चीज़ है जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस प्लस मेंटेनिंग द फिटनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपने देखा होगा इस टूर्नामेंट में कि लोगों की फिटनेस कहाँ स्टैंड कर रही है। इवन उनकी जो आउटलुक है वही बता रही है कि वो कितने कीन है क्रिकेट के लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना कि वो रन्स कर रहे हैं या वो आके खेल रहे हैं मैच। आई थिंक ओवरऑल जो इस टाइम मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड है वो फिटनेस है, और उसको आप कहीं पे भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। सब लोगों को पता है, लास्ट ईयर भी फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो डोमेस्टिक लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कराए गए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी एक स्टैंडर्ड टीम का है, आपको उस पर अपने आप को रखना है। इन प्लेयरों के लिए मेरे ख्याल में मेरा ये मैसेज है कि परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाके परफॉर्म करने के लिए आपको उस फिटनेस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है, क्योंकि हाई प्रेशर गेम्स होती हैं। मिसबा, यकीनी तौर पे आप जब कप्तान थे तभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही जो है लगे रहते हैं, तो अब कोच की हैसियत या चीफ सेलेक्टर की हैसियत से भी अच्छा ही करना चाहते होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी माजी में खबरें आती रहीं कि इमाद वसीम हो, यासिर शाह हो, वो फिटनेस अपना लेवल पूरा नहीं कर पाते, उसके बावजूद टीम में आ जाते हैं, क्योंकि यासिर शाह टेस्ट में टीम की डिमांड बन जाते हैं, T20 में इमाद वसीम डिमांड बन जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है या ये खबरें गलत हैं और वो हमेशा जो फिटनेस लेवल है उसको पास कर लेते हैं? देखें, ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। ये वो लोग हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान टीम में ये बाकी लड़कों की निस्बत इनकी फिटनेस थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कम हो, लेकिन जब ये डोमेस्टिक के जो बाकी लोग हैं उनके साथ इनका कंपैरिजन करें तो ये उनसे अभी भी फिटनेस में बहुत आगे हैं, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको मीट करते हैं, उसके बहुत करीब करीब हैं। जैसे यासिर है, इमाद है, आपको ओवरऑल अगर इनके फिटनेस रिजल्ट्स पता चलें तो जो हमारी जो टेस्टिंग होती है, मार्जिनली कोई एक आधा टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें ये मार्जिनली थोड़ा सा पीछे होते हैं, बट ओवरऑल इनकी जो फिटनेस है, अगर 8 हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, इनके फैट लेवल्स, इनका वेट है, तो यकीन करें ये लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, लोगों को अभी इस चीज़ का पता नहीं कि मार्जिनली किसी एक टेस्ट में ये थोड़ा सा पीछे है। मिसबा, जिम्बाब्वे की सीरीज़ आ रही है, मैंने हफीज़ का इंटरव्यू किया था तो हफीज़ ने कहा था कि मुझ समेत जो सीनियर 4-4, 5-5 साल से खेल रहे हैं, होम सीरीज़ में उनको रेस्ट दे देना चाहिए, जबकि आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि ये ODI चैम्पियनशिप का भी जो है वो सीरीज़, उसमें पॉइंट्स जो है वो हमें दरकार होंगे, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या आप होम सीरीज़ में वीकर साइड पे रिस्क नहीं लेंगे या सीनियर्स को आराम दे के जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका देंगे? हमारी जो ODI की टीम है वो ऑलरेडी यंग है, ऑलरेडी उसमें कोई इतने ज़्यादा पुराने प्लेयर नहीं खेल रहे कि जिनको हम कहें कि ये 5-5, 7-7 साल से खेल रहे हैं, या मतलब है कि ये इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं कि इनकी अब रिप्लेसमेंट हमें चाहिए और हमने किसी और को ट्राई आउट करना। हम जहाँ पे ड्यू है, जहाँ पे हमने नया को लड़का चेक करना है वो करेंगे, ज़रूर उसको चांस देंगे, देखेंगे सीनियर्स को। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि जूनियर्स यंग लड़कों को जो यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं उनको देखें और आगे के लिए प्लानिंग करें। चले ठीक है, आगे के लिए प्लानिंग करेंगे। शर्जील खान का बताइएगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उन्होंने 77 रन की बारी ले ली है तो वो ऑटोमेटिक चॉइस बन गए हैं, क्योंकि फ़खर जमान ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं है। तो क्या शर्जील खान ऑटोमेटिक आपकी चॉइस हैं या वो फिटनेस वाली जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो आउट शेप है वही बड़ी नुमाया सी हो रही है, तो उनको फिट होके ही मौका मिलेगा? देखिए, विदाउट फिटनेस कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो भी परफॉर्म करे या ना करे, वो जो पाकिस्तान टीम का एक स्टैंडर्ड है उसके आप कम से कम चलें, उस पर नहीं पहुंचते तो उसके करीब करीब आपको होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप 15-15 kg ओवरवेट हों और आप कहें जी आपको पाकिस्तान टीम में जगह मिल जाए। मेरे ख्याल में
ये ऐसा नहीं होने वाला। और ये मेरे ख्याल में शर्जील को भी या कोई भी और प्लेयर है उनको ये मैसेजेस अब की बात नहीं है, ये साल हो गया, पिछले PSL से पहले के मैसेजेस है। उनको पोटेंशियल है उसमें और वो कर सकता है, इस चीज़ को बेहतर करे, अपनी फिटनेस को बेहतर करे, अपने आप को ट्रिम करे। और पहले भी उसने परफॉर्मेंसेस किए हैं और T20 का वो अच्छा प्लेयर है। और भी जितने प्लेयर हैं आई थिंक प्रायोरिटी देनी चाहिए उनको। मिसबाह ऑलमोस्ट साल अब हो गया है जब आपने ओहदे संभाले थे, तब से क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब आप ज़ाहिर नए थे, अब साल हो गया है। क्या समझते हैं एट अ टाइम चीफ सेलेक्टर और एट अ टाइम हेड कोच बनना आसान जॉब है या बहुत मुश्किल काम है? देखिए मुश्किल जवाब है। कोई भी चीज़ जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो और फिर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके लिए मुश्किल है। ज़ाहिर आपने मुश्किल फ़ैसले भी लेने हैं, फिर आपने जाके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना बड़ा प्रेशर आता है आप पे। बट ऑब्वियसली वन वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज़ कि आप जो आपको नज़र आता है, जो आपको सही लगता है, जो आपको मेरिट पे चीज़ें लगती हैं, आप उसको करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली उसमें चीज़ें अच्छी भी होंगी, कोई डिसीजन आपको पे नहीं करेंगे और उसके रिज़ल्ट्स वो नहीं आएंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी या लोगों की होगी। लेकिन ज़ाहिर है आपने फिर भी कोशिश करनी है, आपने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट एफर्ट करनी होती है और चीज़ों को अच्छी तरफ ले जाने की जो एक स्ट्रगल होती है, कोशिश होती है, वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक हूँ यहाँ पे वो करते रहेंगे। प्रेशर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, वो तो रहेंगे। मिसबाह माजी में जो है वो ये देखने में आता था कि क्रिकेट बोर्ड का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था। आप ज़ाहिर है कप्तान भी हैं, मुझे नहीं पता कि आपको तब ये इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता था या नहीं। अब आप जब हेड कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, कि आपको डिक्टेट किया जाता है, आप डिक्टेशन लेते हैं या जो फैसले हैं वो खाली प्योरली मिसबाह-उल हक के हैं बतौर चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन के, बतौर हेड कोच फाइनल 11 के? देखिए बहुत सपोर्ट है क्रिकेट बोर्ड की इस मामले में और ज़ाहिर है उन्होंने इस मामले में जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उसके साथ एम्पावर भी किया है। और ये एक तरीका है मेरे ख्याल में किसी का बेस्ट लेने का। डायरेक्शंस ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड हमेशा आपको देता है कि क्या उनका विजन है, सारा कुछ है, फिर आप उसको लेके चलते हैं। बट जो फाइनल डिसीजंस हैं इन टर्म्स ऑफ योर टीम एंड सिलेक्शन एंड दिस एंड दैट, उसमें पूरी एम्पावरमेंट है क्रिकेट बोर्ड की। मिसबाह हमारे साथ रहिएगा। मिसबाह एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आए पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर से और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह-उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कड़वी बातें भी कर रहे हैं, मीठी बातें भी कर रहे हैं और वो उसका स्ट्रेट अवे जवाब दे रहे हैं। लगी लिपटी वो रखते ही नहीं है। मिसबाह आपकी तरफ आना चाहूँगा, जब आप चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बने, पहला दौरा था श्रीलंका का, पाकिस्तान टीम में एक साथ आपने बहुत सारी तब्दीलियाँ कर ली, आधी टीम तकरीबन तब्दील कर ली, फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर ली। तो क्या थॉट थी उस टाइम, क्योंकि आपने ब्रेव फैसले किए थे, इतनी बड़ी तादाद में तब्दीलियाँ की। हम श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ हार गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी जीत को तरसते रहे। तो आप वो वाले फैसलों पे अपने स्टैंड करते हैं या समझते हैं कि वो गलतियाँ हुई थी आप? मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। जो भी उस टाइम फैसले किए थे, जिन लोगों की परफॉर्मेंसेस थी और उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे, कोशिश की कि उनको चांसेस मिलें। और मैंने पहले ही कहा कि जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप कोई भी डिसीजन करते हैं तो उसके अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं और कई दफ़ा वो रिज़ल्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे बिल्कुल बरक्स, उसके बिल्कुल उलट भी आ जाते हैं। मिसबाह बिल्कुल आप जो है वो टीम को सेटल कर रहे हैं, आगे जाके हमें नताइज भी नज़र आना शुरू होंगे, लेकिन बहुत सारे फैसले वो आपके नहीं भी होते लेकिन आपसे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कप्तान का फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, वो चीफ सेलेक्टर या हेड कोच के हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सरफराज अहमद की कप्तानी का चैप्टर आपकी वजह से क्लोज हुआ, मतलब आप जिम्मेदार हैं सरफराज को कप्तानी से जो हटाया गया। तो क्या आपकी मशवरा शामिल था
या ये प्योरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था? लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो आपकी जब क्रिकेट बोर्ड से बात होती है ऐसी चीज़ों पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं कई, और मैंने पहले भी कहा है कि ये चेयरमैन की सवाबदीद है। ज़ाहिर है जो भी हमारा इनपुट है या दूसरे लोगों से भी जो पूछा गया है वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उसको हम मतलब है कि यहाँ पे मीडिया में या कहीं पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली जो फाइनल डिसीजन दैट ऑलवेज जो डोमेन है वो चेयरमैन साहब का है। बिस्बा, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप सारी यंगस्टर्स टीम को लेके चले जाते हैं, कुछ यंगस्टर्स को मौका ही नहीं मिलता, वो टीम के साथ रहते हैं। पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। काशी भट्टी आप टीम के साथ मुसलसल रख रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। उस्मान कादिर को आप लेके गए 2 टूर्स पे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अम्माद बट जो हैं वो टीम के साथ रहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। क्या वजह है कि इंडक्शन कर देते हैं आप, लेकिन उनको मौका नहीं दे पाते? देखिए, बात ये है कि आप जब कोई भी यंगस्टर टीम के साथ आता है तो आपकी अगर 15 या 16 का स्क्वाड है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने 16 के 16 ही खिलाने। एक टीम जो स्क्वाड आपका होता है आपके बैकअप्स होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी आपको मौका मिले उनको चांसेस दें। जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं मौका आया, जिन जिन यंगस्टर्स को हमें हमारे पास मौका आया हमने उनको खिलाया वहाँ पे। उसके बाद यहाँ की बात करें, बांग्लादेश से हम सीरीज़ जीते, तीसरा मैच हमारे पास था जहाँ पे अमाद बट का भी वो मैच खेल रहा था, उस्मान कादिर भी वो मैच खेल रहा था। तो वो बारिश की नज़र होगा, हुआ नहीं मैच। उसके बाद फिर जाहिर है जी नेक्स्ट सीरीज़ आ गई, वहाँ पे अभी हैदर खेल गया, खुश दिल नहीं खेला। तो एक आधा बंदा कोई, अगर आप कोशिश कर रहे हैं हम कि इन लड़कों को कहीं ना कहीं साथ हम चांसेस दें, खिलाएं। मिसबा, नसीम को और शाहीन को एक साथ खिलाना क्या दुरुस्त फैसला था? क्योंकि साबिक हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हों, कमेंट्रेटर्स हों, बाकी क्रिकेट जो क्रिटिक्स हैं वो ये सब बात करते हैं कि दोनों यंगन्स एक साथ खिला दी, एक्सपीरियंस नहीं था, जिसका खुमियादा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आप एग्री करते हैं कि इन एक्सपीरियंस यंगन्स के साथ हम चले गए तो ये अच्छा फैसला था? देखिए, बात यह है कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। अभी पिछली 2 सीरीज़ों में यही 2 आपके बेस्ट बॉलर थे। मैन ऑफ द मैच हुआ उससे पिछले टेस्ट मैच में नसीम शाहीन ने प्रूव किया है अगेंस्ट श्रीलंका भी, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी उसने अच्छी बॉलिंग की और वो हर फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वो एक मैच्योर बॉलर है। जिस तरीके से नसीम की क्वालिटी है और जिस तरीके से उसने आते ही टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव किया है, सीनियरिटी जूनियरिटी का साइड पे रखते हैं, पोटेंशियल पे, स्किल पे अगर बात करें तो आई थिंक वो हमारी इस टीम में, हम समझते हैं कि वो इस टीम में सबसे बेहतर बॉलर हैं, इसलिए वो खेल रहे हैं। मिसबा, मैनचेस्टर टेस्ट की बात कर लेते हैं। जीती हुई बाजी हम हार गए। तकरीबन लोगों का जो है वो ये कहना है कि हमारा कप्तान जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो टीम को लीड नहीं कर सका। कप्तान तो ग्राउंड में लीड नहीं कर सका। आप वहाँ मौजूद थे, यूनुस खान मौजूद थे, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, बाहर सुपर कोचिज़ की टीम थी, अंदर हमारे जो है वो बेहतरीन टेस्ट टीम खेल रही थी। क्या समझते हैं किसकी वजह से वो हम मैच हार गए? अच्छी कप्तानी ना हो सकी या आप लोग अच्छा गेम प्लान ना दे सके? देखिए, हर चीज़ कंट्रीब्यूट है। आप किसी एक पे इसका ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो एज अ टीम आपका फेलियर होता है, उसमें आपका स्टाफ भी होता है, उसमें आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काउंट करती है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, पैनिक होता है, सारी चीज़ें होती हैं, फेलियर ऑफ एवरीथिंग। किसी एक को क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, कप्तान पे डाल दो जी उसने क्या किया, अच्छा जी बाहर कोचेस बैठे हुए उन्होंने क्या किया, अच्छा जी बॉलिंग ने मरवा दिया, बॉलिंग को जिताना चाहिए था। तो अगर आप वो मैच देखें तो सेम मैनेजमेंट थी, सेम कप्तान था, सेम 11 थी आपकी, जिसने तकरीबन 3.25 दिन डोमिनेट किया उस मैच को। ठीक है, वो मैच जीतने तक भी यही पूरी टीम लेके आई उस मैच को। ठीक, उसके बाद आपको अपोजिशन को भी देखना है कि उन्होंने काउंटर अटैक किया, अच्छी क्रिकेट खेली, पैनिक हुई, ओके वी फेल्ड इन 1 सेशन। हमारा एक सेशन बहुत बुरा गया और हम मैच हमारे हाथ से निकल गया।
ये किसी के साथ भी हो सकता है, अफसोस हमें भी है, डिसअपॉइंटमेंट है, और हम मानते हैं कि हम सबका फेलियर है। मिसबा ये बताइएगा कि क्या कप्तान अजहर अली जो है वो टेस्ट टीम में हमें लीड करते हुए नज़र आएंगे, या दौरे न्यूजीलैंड में ऑप्शन जो है वो दीगर भी जो है वो ओपन किए जाएंगे, दीगर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? हमारी इतलात ये है कि अजहर अली जो है वो ज़ाहिर अभी दूर है, लेकिन यही है कि वो फेवरेट नहीं रहे एज अ टेस्ट कैप्टन। तो आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, आप अजहर अली को टेस्ट कैप्टन देखना चाहेंगे, या आप भी समझते हैं कि अब हमें तब्दीली की तरफ जाना चाहिए? देखें, बात ये है कि मैं देखना चाहूँगा या नहीं देखना चाहूँगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि एक सेशन की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी चीज़ें गलत हैं। एक सेशन की बुनियाद पे आप बाकी जो सारी आपकी परफॉर्मेंसेस है, जो इतने टेस्ट के सेशन आपने जीते हैं, जो परफॉर्मेंसेस की हैं, पिछली सीरीज़ जीती है, उससे पिछली सीरीज़ जीती है आपने, आप सबको इतना गुस्सा और इतनी डिसअपॉइंटमेंट कि आप कहें कि सारा कुछ ही गलत है, तो ये ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और आई थिंक कि हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से बैठ के फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए कि कैसे हमने जाना है। अच्छा मिसबा, एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब ये मैनचेस्टर टेस्ट चल रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ऑफिस में बैठे हुए एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे मैच लगा हुआ है और वो मैच भी साथ साथ देख रहे हैं। आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, तो क्या उन्होंने पूछा कि भाई जीता हुआ मैच हार गए तुम लोग मैनचेस्टर टेस्ट, या परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही, या इस टॉपिक पे बात नहीं हुई वज़ीर आज़म से? बिल्कुल की उन्होंने, यकीन करेंगे, उनको एक एक सिचुएशन का पता था, और ऑब्वियसली उन्होंने बात की, और बड़ी ज़बरदस्त बात की, और क्रिकेट की बात की उन्होंने, क्रिकेटर की उस सिचुएशन को समझते हुए उसकी बात की उन्होंने बड़ी मतलब पॉजिटिव बातें की। उन्होंने कहा ठीक है, इनएक्सपीरियंस था, पैनिक थी, वो एक जो प्रेशर सिचुएशन आई उसको उसमें सही तरीके से हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, बट ओवरऑल उन्होंने बैलेंस बात की। उन्होंने जो अच्छी चीज़ें थी, जो बैटिंग जिस तरीके से की वहाँ पे लड़कों ने सीमिंग पिच पे जिस तरीके से अंडर प्रेशर किया इंग्लैंड की टीम को थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज़, फिर अज़हर को स्पेशली जैसे उसने कम बैक किया डिफरेंट टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम पे, और 100 की और आखिरी मैच की उस सिचुएशन में जो इनिंग्स खेली, फिर बाबर की बैटिंग, फिर आपके जो यंग बॉलर थे उनकी बॉलिंग, तो बिल्कुल उन्होंने कंप्लीट एक एक चीज़ जो है वो उनकी नज़र में थी, और उन्होंने बात की, और उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ें पिन पॉइंट की, और अच्छी चीज़ों पे अप्रिशिएट भी किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी टीम अच्छा कर रही है, जो आपकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, आपने उनको भी हाईलाइट करना है। नहीं तो हम मिसबा क्या कहेंगे कि इमरान खान ने डांट डपट की, शाबाश की, इत्मीनान का इजहार किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? ज़ाहिर है क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड हैं वो भी, आप भी क्रिकेट के जो है वो हीरो हैं हमारे, क्या कहा? कुछ तो कहा होगा कप्तान ने। बिल्कुल, जैसे आप क्रिकेट की बात करते हैं, उन्होंने बिल्कुल वो उन्होंने अच्छी चीज़ें भी बताई, उन्होंने गलतियाँ भी बताई कि ये मिस्टेक्स थी जो कि हमें तो वो गलतियां बताएं ना, कौन सुनना चाह रही है कि कप्तान ने क्या गलतियां बताई, वजीर आजम ने क्या गलतियां बताई? देखें, वो गलतियां मैंने आपको बताई हैं कि उन्होंने इस बात को कि वो उस सिचुएशन में जब पार्टनरशिप लगी, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का भी, और इनएक्सपीरियंस अगर आपके जितने भी कप्तान हैं इवन वो भी, तो देखें कि ऐसी सिचुएशन आपको को टेस्ट में हर रोज़ तो नहीं आती, जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार 105 पे 5 आउट हैं और अभी 160 से ज़्यादा रन पड़े हैं और पिच मुश्किल है, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भाई ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, काउंटर अटैक करेंगे, पार्टनरशिप लगेगी डिफरेंट के, हाँ जी यहाँ पे ये हो सकता था, बॉलिंग प्लान थोड़ा सा ऐसे हो सकता था, इस तरह हो सकता था, बट नथिंग वाज वर्किंग एट दैट टाइम। और अंडर प्रेशर जो सबसे बड़ी चीज़ उनकी यही थी कि भाई वो पैनिक और इस अंडर प्रेशर सिचुएशन। अच्छा चले मिसबा ये बताइएगा, आप सरप्राइज हुए कि प्राइम मिनिस्टर वो आपके एक एक सेशन पे नज़र रखे हुए थे? ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खुशी हुई, सरप्राइज हुए आपके प्राइम मिनिस्टर एक एक बॉल देखते हैं? मैं खुशी हुई बल्कि इस चीज़ पे, मुझे पता है, आइडिया है कि वो इमरान भाई बहुत स्पेशली टेस्ट मैचेस वो बहुत उनको पता होता है, क्योंकि वो बाकी क्रिकेट को तो इतना ज़्यादा वो नहीं मानते, वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो आई थिंक जो
सही क्रिकेटर्स या सही जो क्रिकेट को समझने वाले हैं ये बिल्कुल वो टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हैं। और खुशी हुई इस बात की कि यार इतनी मसरूफियत के बाद भी वो जो है वो मैचेस को, और इतनी ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान टीम के साथ और क्रिकेट के साथ। अच्छा मिसबा, ये बताइएगा 190 रन करके भी अगर हम T20 में नहीं जीतेंगे तो फिर सवालात भी उठेंगे, परेशानी हेड कोच को भी होगी, चीफ सेलेक्टर को भी होगी, या नहीं होगी? बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि 200 करके खाली पाकिस्तान नहीं, बहुत सारी टीमें हार रही है। तो ये भी हमें जहन में रखना है कि ट्रेंड चेंज हो गया, क्रिकेट चेंज हो गई है। मिसबा, इस क्रिटिसिज्म से आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये इंग्लैंड की बी टीम थी T20 में जो खेली, उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद हम जो है वो सीरीज़ सिर्फ लेवल कर पाए। एग्री करेंगे आप इस बात से? आप समझते हैं कि नहीं जो है उनकी फुल स्ट्रेंथ थी? भाई वो पूरी स्ट्रेंथ खिला लेते, कौन सी टेस्ट सीरीज़ में तो पूरी स्ट्रेंथ थी ना। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या है, हम लोगों ने क्या सेशन नहीं जीते उनसे? आर्चर भी थे, एंडरसन भी थे, ब्रॉड भी थे, वॉक्स भी थे, उसमें तो पूरी टीम थी। तो डजंट खेलना तो 11 नहीं है, ठीक है जी, आप कह रहे हैं हम भी 11 खेल रहे हैं, वो भी 11 खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये भी उनकी बैकअप, स्ट्रॉन्ग बैकअप है जो उनका खेल रहा था। एक अगर आप कहेंगे तो बॉलिंग में कौन नहीं, आर्चर नहीं खेले, वरना तो वो यही टीम खिलाते हैं और यही उनकी पूरी टीम थी। मिसबा, वसीम अकरम का मैंने इंटरव्यू किया था, आपकी क्रिकेट कमेटी के भी वो मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जब इंडिया विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे सकता है तो हमें बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने में क्या इशू है? उन्हें तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे देनी चाहिए। आप खुद पाकिस्तान टीम को हर लेवल पे लीड कर चुके हैं एज कैप्टन, क्या समझते हैं, क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए या अभी टू अर्ली होगा, या फिर ये जो फार्मूला चल रहा है कि वाइट बॉल की कैप्टन अलग, रेड बॉल का अलग, इसी तरीके से जाना चाहिए? देखिए, कोई फार्मूला नहीं होता, जो आपको सही लगे उस टाइम पे, जो आपको लगे कि हाँ जी ये दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। एंड ऑब्वियसली इसमें मेरी सोच जैसे बाकियों की सोच, आप बैठते हैं और बैठ के एक डिसीजन करते हैं और जो टीम के लिए बेहतर होता है वो डिसीजन करते हैं। डजेंट मैटर कि हाँ जी आपके अलग अलग कप्तान हैं या एक ही है, जो आपको उस टाइम पर लगता है कि जी ये बेहतर अंदाज में लीड कर सकता है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा मिसबा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, यकीनी तौर पे आप ख्वाहिशों पे रिस्पॉन्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन आप भी सुन रहे होते होंगे कि आपके ही कोलीग्स, आपके ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि मिसबा को 2 ओहदों में से एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ देना चाहिए, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोगों की ये ख्वाहिशात हैं, तो ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे या आपका कोई एक मिशन है उसको लेके आगे चलेंगे? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ऑब्वियसली उसके पीछे एक उनका विज़न है कि जब भी आप नॉर्मली सिलेक्शन कमेटी और कोच डिफरेंट होते हैं तो वो उनकी कुछ विज़न डिफरेंट होता है, उनका थोड़ा सा सोच या विज़न डिफरेंट होता है। एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे पे चीज़ों को डालते हैं। तो उस विज़न को देखते हुए उन्होंने एक डिसीजन किया है कि जी आप 7 सेलेक्टर भी हों, हेड कोच भी हैं, और जो बाकी आपके प्रोविंसेस के सेलेक्टर जो कोचेस हैं वो सेलेक्टर हैं, ताकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी हो। तो आई थिंक उस चीज़ को बोर्ड की उस सोच पे लेके चल रहे हैं, और ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। मिसबा, खुद आप बताएं कि आप दोनों ओहदों के साथ हैप्पी हैं, या अगर फ्यूचर में आपको कोई एक ओहदे का इंतखाब करना पड़े तो आप हमें एज अ हेड कोच नज़र आएंगे या एज अ चीफ सेलेक्टर नज़र आएंगे, या आप जब भी छोड़ेंगे दोनों ओहदे एक साथ छोड़ेंगे? बड़े मुश्किल सवाल है, और वक्त से पहले मेरे ख्याल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त आने पे ही होते हैं, पहले डिसीजन नहीं होते। लेकिन मेरी कोशिश है कि ना मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि मुझे कोई मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे दोनों ओहदे दिए जाएं, और ना मेरी को आगे ऐसी ख्वाहिश है, बट जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बेहतर अंदाज में लेके चलो। पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक से बातों का सिलसिला जारी है, कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मिसबाह से अभी पूछने हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान टीम के हेड कोच व चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला जहां पे रुका था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मिसबाह, क्या इस खबरों में सदाकत है कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने रेड बॉल से अपने आप को अलग किया, तो आप यहाँ क्रिकेट बोर्ड इनसे नाराज़ हो गया कि पाकिस्तान ने उन पर इन्वेस्ट किया, उनको खड़ा किया, और जब पाकिस्तान को मुश्किल वक्त की ज़रूरत है तो वो चले गए? क्या इनमें सदाकत है, और अगर वो चले गए हैं तो हमें उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए या उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए? देखिए, डिफरेंट ओपिनियंस हैं हर किसी की। मेरे ख्याल में लोगों की डिफरेंट राय हैं। ऑब्वियसली मेरी अपनी राय है, लोगों की अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो उससे उन प्लेयरों को फ़ायदा होता है। आप जितनी क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, आपकी जो फिटनेस है, बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। बट ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल अपने बारे में बेहतर जानता है, उसकी क्या बॉडी की कंडीशन है, वो कहाँ देखता है, क्या वो खेल पाता है, नहीं खेल पाता, ये उस पर डिपेंड करता है। एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज फैंस, लोगों को जाहिर है ये चीज़, बहुत से लोगों को इस चीज़ पे मतलब है कि कंसर्न्स थे कि दे शुड हैव प्लेड मोर फॉर पाकिस्तान। रेड बॉल क्रिकेट सीनियर बॉलर थे, बट ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इंडिविजुअल है, उसके डिसीजन उसका अपना होता है, और आपको ज़ाहिर है किसी के भी डिसीजन का एहतराम भी करना होता है, और उसको कि हाँ ठीक है, इसका अपना डिसीजन है, जो भी उसके जो रिज़ल्ट हैं, जो अफेक्ट होगा उसकी गेम पे, उसके फ्यूचर पे, ज़ाहिर है वो फिर खुद उस चीज़ को बेहतर समझते हैं। अच्छा मिसबाह, एज अ हेड कोच आप क्या समझते हैं? हमारी टेस्ट टीम अच्छी है, वनडे टीम अच्छी है, T20 टीम अच्छी है? ऑनेस्टली अगर इनका कंपैरिजन करें, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप चीफ सिलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं। हमारी कौन सी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, हमारी टीम इस टाइम अगर देखें, बिकॉज ऑफ द चेंजेस एंड a lot of youngsters coming into the side, अभी भी अगर हम कहें तो डेवलपिंग उसमें है हम। ये टीम, इसका पोटेंशियल ज़बरदस्त है, और जो आपने वो इंग्लैंड में भी देखा, T20 में भी देखा, आपने टेस्ट में भी देखा। सिर्फ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने काम करना है, वो फिनिशिंग जो हमारी है उसको हमने बेहतर करना है। मिसबाह, 2011 का वर्ल्ड कप हम इंडिया के खिलाफ मैच क्यों ना जीत सके? क्या आपकी सुस्त बैटिंग उसकी वजह थी, या और भी बहुत सारी वजूहत थी? छोड़े, मेरे ख्याल में 9 साल गुजर गए हैं, क्या याद करना आप उसको। जो भी वजह थी ना, वो अब बदल सकती है। आई थिंक इंडिया अच्छा खेली, इंडिया डिजर्व करती थी टूर्नामेंट जीतना। हम अच्छा नहीं खेले एंड वी लॉस्ट द गेम। अच्छा मिसबाह, बस ये बता दीजिएगा कि आप खुद हेड कोच रहे हैं, माजी में बहुत सारे हेड कोचेस को देखते हुए आए हैं आप। हमेशा ये रहा कि हमारे जो माजी के हेड कोचेस होते थे वो साजिशें करते थे। अभी शाहिद ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बॉब वुलमर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते थे, इसलिए बड़े अच्छे हेड कोच होते थे। तो आप खुद जो हैं, वो बुरा ना बनाइएगा, मैं क्रिकेट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, आप खुद साजिशी कोच हैं या सपोर्टिव कोच हैं, या आप लॉबी और सियासत का हिस्सा बनते ही नहीं है, बस टीम को आगे लेके चलते हैं? देखिए, सियासत की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने डिसीजन लेना है टीम के लिए लेना है। ऑब्वियसली आपको कई डिसीजन आप लेंगे जो लोगों को लगेंगे कि ठीक नहीं है, प्लेयर्स को लगेंगे ठीक नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे ज़ाहिर है मशवरा भी लेना है लोगों से, और जो आपको समझ आएगा कि टीम के लिए बेहतर है वो आपने करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नीयत में कोई ऐसी चीज़ हो कि खामखा पर्सनल हो के कोई डिसीजन कर रहे हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आपको डिसीजन करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान टीम दुनिया की किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है, T20 में, टेस्ट में, वनडे में, या आप समझते हैं कि अभी हम उस लेवल को मीट नहीं कर रहे कि दुनिया की किसी भी टीम को हरा दें? अभी हमें बहुत सारी खामियां हैं। देखें, बिल्कुल सलाही पोटेंशियल है हमारे में, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ऑब्वियसली हमें अभी बहुत मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि हम जो है इस में ज़्यादा से ज़्यादा आगे
इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और अभी न्यूजीलैंड में हमने जाना है। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, पहले वाली न्यूजीलैंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम है, वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेली हुई है, उसके बाद टेस्ट में भी उनकी बहुत अच्छी टीम है। तो आई थिंक हमारे लिए चैलेंजेस हैं, पोटेंशियल है इस टीम में, लेकिन हमने अपनी परफॉर्मेंस उसको और बेहतर करना है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि हमारे खिलाड़ियों का कंपैरिजन जब किया जाता है कि विराट से मिला दिया जाता है बाबर आजम को, या पाकिस्तान के दीगर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको दूसरे ममालिक से उससे मिलाया जाता है, क्या ये फेयर कंपैरिजन होता है, या आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को हमारे खिलाड़ी रहना दिया जाए, बल्कि उनका एक ट्रेंड सेट किया जाए कि दुनिया गए कि मैंने बाबर आजम जैसा बनना है, मैंने नसीम जैसा बनना है, शाहीन जैसा बनना है, शादाब जैसा बनना है? देखिए, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। जब आप केरा में खेल रहे होते हैं तो उस पर आपकी जो दूसरी दुनिया में दूसरे टीमों में जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो जो टॉप के प्लेयर होते हैं उनको हमेशा से कंपैरिजन्स उनके किए जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं, ये मेरे ख्याल में जब से क्रिकेट चल रही है, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इंजमाम उल-हक, ये कंपैरिजन्स चलते हैं और ये हमेशा से चलते आए हैं। बट ऑब्वियसली हर प्लेयर की अपनी एक पहचान होती है, और बाबर आजम की अपनी एक पहचान है, विराट कोहली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंसेस हैं दुनिया में, उसने अपने आप को मनवाया है। बाबर अभी नया है, अभी वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो यूनुस खान आपकी टीम में हमें नज़र आएंगे? आप चाहते हैं कि वो एज अ बैटिंग कोच कंटिन्यू करें, या ये फैसला क्रिकेट बोर्ड ने ही करना है तो आपने उन पे छोड़ दिया है? और क्या हमारे खिलाड़ियों के मुआवजे आप समझते हैं कि अभी कम है, मज़ीद उनको बढ़ाने की ज़रूरत है? एज़ कम्पेयर दीगर कंट्रीज़ अगर हम देखें, वहाँ मुआवजे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे खिलाड़ियों के मुआवजे कम हैं। देखिए, जहाँ तक यूनुस खान की बात है, ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड ही डिसीजन करेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ इंग्लैंड में। आई थिंक दैट वाज सो हेल्पफुल। जो एक्सपीरियंस था, जो वर्क एथिक्स हैं यूनुस खान के, जो सपोर्ट थी, वो ज़बरदस्त थी। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड अब फ्यूचर में डिसीजन करेगा। मुआवज़ों की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड इज़ लुकिंग इनटू दैट। आप सबको पता है जो सिचुएशन है इस टाइम पे ओवरऑल दुनिया की कोविड के बाद, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसों में कोई कमी नहीं की, मेंटेन किए, बल्कि कई चीज़ों में अभी भी बेहतरी लेके आए हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आगे भी क्रिकेट बोर्ड काफ़ी इन चीज़ों पे सोच रहा है कि बेहतर से बेहतर प्लेयरों को जो है मुआवजे मिले, फैसिलिटीज़ मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया मिसबा। हमने कोशिश की कि आपसे जो है वो तमाम सवालात करें जो आवाम के जहन में थे, और आइंदा भी हमें यकीन है कि आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आवाम जानना चाहते हैं। आने वाले प्रोग्राम में दीगर खेलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।